बाद रियलिटी सेक्टर में होम बॉयज की बूम है। रियल एस्टेट मार्केट में सरकार ने पहले स्टॉक ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया था। एफोर्डेबल सेगमेंट में मिडिल क्लास बॉयज का रुझान बढ़ा है। जैन हेरिटेज स्कूल, चिचोली, नागपुर, खसरा क्रम 95 में रत्न कंस्ट्रक्ट। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है रतन कंस्ट्रक्शंस के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक जावेरी सर। जावेरी सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी रियल एस्टेट में जो बूम चल रहा है जी, तो आप ये बताइए किस तरह का भी सीनियरो चल रहा है, क्या आपका एक आकलन इस बारे में बताइए। बहुत पॉजिटिव है मार्केट अभी, और ये कोविड के बाद से मार्केट रियल एस्टेट का बहुत अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट का भी स्टैम्प ड्यूटी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उसमें जो स्टार्टिंग जो हमारे पास में बूम जो आया, वो जब गवर्नमेंट ने उसको 3% स्टैम्प ड्यूटी जब किया था, उससे रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी स्टेबल हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट स्टेबल रहना भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं जीडीपी में। सर, ये भी देखा कि जब कोरोना जब पीक पे था, उसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि उनका खुद का एक नेचुरल हाउस चाहिए जी, तो उसमें देखा कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट है जी, उससे काफी बायर्स का रुझान बढ़ा है। हाँ, तो आप ये बताइए कि ये रुझान अभी भी कायम है कि क्या स्थिति है? हाँ, ये रुझान अभी भी बहुत अच्छे से कायम है। लोगों ने अपनी ज़रूरतों को समझा है। इससे पहले किराए के घर में रहते थे, जब कोविड के समय आया तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उस समय पे कई घर मालिकों ने उनको ये भी कहा कि भाई आप ये समय पे निकल जाओ, अगर आप रेंट नहीं दे पा रहे हो। उनकी भी स्थिति बहुत खराब थी कि काम पे नहीं जा पा रहे थे और रेंट देना मुश्किल हो रहा था, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से लैंडलॉर्ड ये बोल रहे थे कि नहीं, अब आप नहीं देंगे अगर तो हम आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये सब चीजें हुई है, जिससे हर व्यक्ति छोटा बड़ा ने ये समझा कि नहीं, हमने अपना खुद का छत, जैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारी जो जरूरत है, वो उसमें मकान का महत्व कोविड ने समझाया सबको। सर, ये भी देखा गया आमतौर पर जो नागपुर टोटली ग्लोबल हो गया, स्मार्ट सिटी बन गया जी, कई तरह के फास्ट डेवलपमेंट चल रहे हैं जी, इसमें हाई राइज बिल्डिंग भी काफी आ रही है जी, सरकार ने भी ये डीपीसीआर जो बोलते हैं उसकी भी काफी सहूलियत दी हुई है जी, और मेट्रो ने भी एफएसआई बढ़ा है। उसके वजह से किस तरह का भी माहौल चल रहा था उस बारे? ये नागपुर को आज से 7-8 साल पहले हम ये समझते थे कि बी टायर सिटी भी नहीं था ये, इसको सी टायर सिटी में अपन एक ग्लोरीफाइड विलेज के हिसाब से इसको समझ के चलते थे। आज जो सरकार ने कदम उठाई है, उसमें इतने महत्वपूर्ण कदम उठाई है, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया है, मेट्रो आने से बहुत फायदा हुआ है, यूडीसीपीआर इतना सोच समझ के बनाया हुआ है, जिससे आज पहले 7 माले के ऊपर आदमी की सोच जाती नहीं थी। भाई 7 माले बोले तो बहुत हो गई, हद हो गई, आदमी राजा समझता था अपने आप को। आज 25 माले बनाने से भी नहीं डर रहा है। डेफिनेटली ये जो हुआ है वो यूडीसीपीआर की वजह से ही हुआ है। उसमें जो पॉलिसीज लाई है वो बहुत बेनिफिशियल है, और इतना सब करने से आम जनता तक ये प्रोडक्ट हम कुछ रीजनेबल रेट में पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन ज्यादा करने मिल रहा है, हमको एफएसआई ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम वो चीज को कुछ अच्छे से सस्ते में कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दे सके। एक तरफ ये भी देखा गया कि एक सेगमेंट ऐसा बायर्स का जो काफी आशंकित है, देखा गया कि अपना स्टैम्प ड्यूटी जो काफी बढ़ गई है, और सेकंड थिंग अपना इसके अलावा ये जो पीएमआई की भी सब्सिडी योजना स्लैश की सरकार ने, और सेकंड थिंग होम लोन्स में भी काफी चेंजेस आया हुआ है, तो उसका इफेक्ट उनकी बाइंग कैपेसिटी पे किस तरह से हो रहा था उस बारे में बताइए। नहीं, इससे इफेक्ट तो पक्का पड़ता है, क्योंकि एक बार आपको चाय शक्कर वाली पीने की आदत पड़ गई तो फिर फीकी चाय भाती नहीं है, ये वैसा वाला हिसाब है। तो इसमें फर्क पड़ता है, पर ये बहुत टेम्पररी रहता है। यानी ठीक है, थोड़े दिन आदमी सोचता है, पर फिर वो बोलता है कि अब ठीक है, अगर इसी सहारे अपने को जीना है तो बढ़ो आगे। तो उससे फर्क उतना नहीं पड़ता। हाँ, बैंक ईएमआई का फर्क जरूर पड़ रहा है। बैंक ईएमआई बढ़ा रही है तो एग्जिस्टिंग यूजर और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बायर दोनों को ये चीज का इम्पैक्ट
समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पे रोक आना चाहिए, बैंक लोन्स पे आना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। PMAY ठीक है, वो एक समय के लिए वो चला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका भी, तो वो तो फायदेमंद चीज थी। जो ग्राहक ले सके उसका फायदा उन्होंने जरूर लिया, जो नहीं ले सके वो रह गए। बीच में जब अपना ये जो अभी जो आप लोगों का क्रेडिट के शिष्टमंडल भी गया था, सरकार से मिला, वो आप लोगों ने निवेदन भी दिया, कई आप लोगों की डिमांड थी, चाहे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में भी थी कि कम होना चाहिए ताकि बायर्स आए, और रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें भी थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। तो किस तरह की डिमांड थी आपकी उस बात? उस समय पे हम लोगों की मेजर डिमांड तो यही थी कि स्टैम्प ड्यूटी में जरूर थोड़ी सी कुछ सोच सरकार ने देनी चाहिए। रीजन ये है कि मैं कई स्टेट्स के ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं जिनकी स्टैम्प ड्यूटी 3% और 4% है और वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी है कि जब सरकार ने 3% स्टैम्प ड्यूटी की थी तो हमारा डबल से ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन आया था, पर अब उन्होंने उसको आधी ग्लास भरी हुई है या आधी ग्लास खाली है ये सोच के उन्होंने, हम बोल रहे थे कि भाई आपकी आधी ग्लास भरी हुई है और वो बोल रहे थे कि इसके वजह से हमारी आधी ग्लास खाली है। अगर ये हमारा फुल रहता तो हमको शायद इतना रेवेन्यू और आता। तो अब वो सोच की बात है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूं, पर बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी पे जरूर इन्होंने, सरकार ने सोचना चाहिए। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक अभिषेक एस जावेद जो डायरेक्टर है, वो आप रतन कंस्ट्रक्शंस के आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर लोड हो रहा है, उसे देख के हमारे बायर्स डायरेक्टर आपसे संपर्क कर सकते हैं जी। तो जावेद सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो आपके लेआउट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, कब से स्टार्ट होगा, उस बारे में बताइए। लेआउट का मेरा 2 दिन पहले ही महारेरा का रजिस्ट्रेशन आ गया है। मैं कायदे से और पद्धति से चलने वाला आदमी हूँ, मैंने उससे पहले कोई मार्केटिंग शुरू नहीं की है। अब मेरा रेरा रजिस्ट्रेशन क्योंकि 2 दिन पहले आ गया है तो अब हम फुल फोर्स में उसमें लग गए हैं और उम्मीद है हमारा पहले या दूसरे हफ्ते अप्रैल से उसकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं रतन कंस्ट्रक्शंस की, जो कि जाना माना नाम है, काफी चर्चित है शहरवासियों उनके बीच में। तो सर आप ये भी बताइए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, बायर्स थे, जो भी नए नए बायर्स आ रहे हैं बिहार क्षेत्र में, जो प्रोफेशनल्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, उन्होंने लेआउट्स प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। आप ऐसे सेगमेंट्स को क्या एक अपील करूँ, क्या एक मैसेज है? मैं बिल्कुल लोगों से अपील करता हूँ कि एक तो चीजों का ध्यान हमने बिल्कुल रखना चाहिए, जागरूक नागरिक होकर हमने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बिल्डर की रेपुटेशन हमने बिल्कुल चेक करनी चाहिए कि ये बिल्डर अच्छा है नहीं है, काम चलाऊ है क्या है, और दूसरे उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं कि नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना हर कस्टमर का हक है और वो हक उसने कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए किसी के। उन्होंने बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी चाहिए। अगर उसका प्रोजेक्ट महारेरा में रजिस्टर्ड है तो वो महारेरा का नंबर लेना चाहिए। उन्होंने महारेरा की साइट पे जाके उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए कि कहीं भी कोई भी तरीके की बदमाशी तो नहीं है उसमें। ये सब चीजें एक जागरूक ग्राहक को करना चाहिए, ये उनका हक है। हम अगर एक चिप्स का पैकेट भी लेने जाते हैं तो हम उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हैं क्योंकि हमको ये जागरूक किया गया है। तो हम अपनी जिंदगी की पूंजी एक बिल्डर के पास लगा रहे हैं तो उसका टाइटल हम क्यों नहीं वेरीफाई करते और वो आदमी की रेपुटेशन क्यों नहीं पूरे शहर में हम चेक करते। आप 10 लोगों से, कितना बड़ा शहर है हमारा, आप 10 लोगों से पूछेंगे, कोई ना एक जना आपके बोलेगा ही कि हाँ भाई मैं ये जने को जानता हूँ, या फिर वो ये बोलेगा कि नहीं ये बदमाश आदमी है, इसके पास में आप मत इन्वेस्ट करो क्योंकि मेरे परिचित का एक्सपीरियंस खराब हुआ है। ये जागरूकता हमने लानी चाहिए कस्टमर के अंदर। और फिर मेरा यही बोलना है, मेरी यही अपील है पूरे नागपुर के दर्शकों से, आप बिल्डर की रेपुटेशन जरूर चेक करिए, आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करिए, वो बहुत जरूरी है। सर जब इजी फाइनेंस और साइट विजिट की बात आती है तो किस तरह की फैसिलिटीज आप अपने बायर्स को देते हैं, कस्टमर्स को देते हैं, उस बारे में बताइए। इजी फाइनेंस, लोन
करते हैं? हाँ, हम लोग मेजरली बैंक से आपका tie-up हाँ, मेजर बैंक्स के साथ में हम लोग टाई अप करते हैं। उसके अलावा भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हम अब जैसे भी हम 8-10 बैंकों से टाइप कर सकते हैं, बहुत सारी 50-100 बैंकों से तो नहीं कर सकते, पर उसके बावजूद भी अगर कोई कस्टमर हमारे पास में आता है जो ये बोलता है कि नहीं मेरा मैं ये फलाने बैंक में काम करता हूँ या मेरे ये फलाना बैंक में मेरे रिलेशन अच्छे हैं, तो हम उनको पूरी मास्टर फाइल एक दिन में बना के उनको दे देते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। मुझे कभी भी आज तक, आज मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है ये वाली फील्ड में, मुझे आज तक कभी बैंक से कोई भी पेपर्स को लेकर दिक्कत नहीं आई कभी नहीं। साइट विजिट का और साइट विजिट्स भी हमारे खुद का एक पूरी टीम है जो बराबर कस्टमर्स को लेके जाना, उनको वापस छोड़ना, पूरा मार्केटिंग का ध्यान रखती है और कस्टमर्स का ध्यान रखती है। जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को जो बायर्स भी है उनको आपने बताया कि किस तरह से आपके यहाँ पारदर्शी काम होता है और आप हर काम के प्रति प्रतिबद्ध हो और हर तरह की आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हो और आपके कई लेआउट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे बायर्स आपके इसमें इन्वेस्ट करेंगे जी। और आपने हमारे चैनल्स के साथ जो बातचीत की उसके लिए धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ।